गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और लाइन्स एंड एंगल्स जो चल रहा था उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे देखिए क्या है। The two angles of a triangle are equal and the third angle is greater than each one of them by 18 degree. Find the angles। अभी दोनों एंगल इक्वल है। लेट सपोज इसको अगर हम x डिग्री सपोज कर लेते हैं तो यह भी x हो जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा सॉल्यूशन में लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा x प्लस 18 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, x प्लस 18 डिग्री। अब क्या है जो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल A के जगह क्या लिखना है, गौर कीजिए, x प्लस 18 डिग्री। अब प्लस एंगल B के जगह x डिग्री और एंगल C के जगह भी x डिग्री, यानी कितना हो गया 180 डिग्री। अब क्या होगा, जब x जो है सो 3 ठो है तो 3x अब प्लस 18 इज इक्वल टू 180, तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब माइनस 18 डिग्री यानी कितना होगा 162 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 162 अब बाई 3। तो 3 5 या 15 और 3 4 या 12, यानी x का वैल्यू कितना निकला 54। अब देखिए, अब यहाँ तीनों एंगल निकालना है तो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल A कितना है x प्लस 18, तो x प्लस 18 यानी x के जगह कितना लिखना होगा 54 डिग्री अब प्लस 18 डिग्री, यानी कितना होगा 54 प्लस 18 72 डिग्री। एंगल A निकल गया और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना 54 डिग्री। अब देखिए तो यह 54 निकला और यह निकल गया कितना 72। तो 54 प्लस 54 108 अब प्लस 72 यानी 180, मतलब आंसर 100% सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन में लिखना है लेट द स्मॉलेस्ट एंगल एंगल बी x डिग्री। तो इसको अगर हम x सपोज कर लेते हैं x डिग्री, तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस x डिग्री या ट्वाइस x हो जाएगा एंड एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस x यानी 3x डिग्री, यह हो जाएगा 3x। अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B अब प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, अब एंगल A कितना है 3x, एंगल B कितना है स्मॉलेस्ट एंगल B है यानी x, अब प्लस एंगल C कितना है 2x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो 3x 2x और x यानी कितना हो गया, सबको ऐड करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 6, 36 या 180 यानी x का वैल्यू कितना निकला 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, जब तीनों एंगल निकालना है, अब आ जाइए इधर, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 3x यानी 3 इंटू कितना निकला है 30 यानी कितना 90 डिग्री।
एंगल बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू 30 यानी कितना होगा 60 डिग्री, और यही तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, यही ट्रायंगल है बी सी जो बी सी डी तक प्रोड्यूस किया गया, सी ए ई तक प्रोड्यूस किया गया और ए बी एफ तक प्रोड्यूस किया गया, तो प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 4 राइट एंगल्स के इक्वल होगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना होगा जो इन ट्रायंगल ए बी सी में ही लिखना है ना। अब एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या होगा एंगल बी ए सी अब प्लस एंगल ए बी सी, या एंगल ए प्लस एंगल बी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, तो यहाँ लिखना होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ लिखना होगा जो सिंस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अब ए सी डी हो गया, अब इधर आइए एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी ए ई का हो जाएगा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स एंगल बी प्लस एंगल सी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इसमें भी रीजन में आपको यही चीज़ लिखना है, ठीक है, यही ऊपर वाला। एंड एक्सटीरियर एंगल, अब यहाँ आइए एक्सटीरियर एंगल क्या है सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल सी, और इसमें भी रीजन में यही चीज़ लिखना है वो ऊपर वाला, ठीक है। अब क्या करना है, ये 3 ठो है तो तीनों को ऐड करना है, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 इसको नंबर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिंग 1 2 एंड 3, अब देखिए इसको जब ऐड करते हैं तो इसको नंबर 1 कर देना जरूरी है, इसको नंबर 2 कर देना जरूरी है और इसको नंबर 3 कर देना जरूरी है, ठीक है। तब जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है एंगल ए सी डी अब प्लस एंगल बी ए ई अब प्लस एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू कितना, गौर कीजिए एंगल ए भी 2 ठो है तो ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी अब प्लस ट्वाइस एंगल सी। अब आ जाइए इधर, अब 2 इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो 2 इंटू 180, तो 180 इज इक्वल टू कितना 360। यहाँ लिख देना होगा 180 कहाँ से आया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब 360 को क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू 90, और 90 डिग्री को राइट एंगल्स बोला जाता है, इसलिए यहाँ क्या लिखना होगा 4 राइट एंगल्स, और यही प्रूव करना था, आप लास्ट में प्रूव्ड लिख सकते हैं। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।